Are you ready? Welcome back to DR Gyan classes. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू डीआर ज्ञान क्लासेस। आई होप ईच एंड एवरीथिंग गुड। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास 8 का 2.1 का 2.1 चैप्टर नंबर 2। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर स्पेस 2.2। ओके, हम लोग इसमें करेंगे क्या कवर करेंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे एग्जांपल एंड विद एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट इट। एग्जांपल नंबर 16 करते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में अपने एग्जांपल नंबर 16 दिया गया हो। आइए देखते हैं। इसमें लिखा सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ओके, करते हैं इसको। देखिए, पहले में क्या करना है, बोडा मास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बोडा मास में पहले क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, देन पहले इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए 5x ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे होगा। हम लोगों ने क्लास लेक्चर नंबर 1 में रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वहीं पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इक्वली बांटना किसी चीज को। मैंने आपको इसको एग्जांपल भी दिया था आपके लेक्चर में। ओके, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 4x होगा, माइनस माइनस प्लस 2 7 14 इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, ये 3 2 6x माइनस 2 2 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे कि लाइक टर्म से एक पास करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, x प्लस 14 इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जो लाइक टर्म से एक पास करेंगे तो क्या होगा, 6x उस तरफ तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 14। अब ये 6x को x से माइनस करेंगे, कितना होगा, 5x माइनस का इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे 2, देन 2 2 4 माइनस का प्लस 7 माइनस 14 2 28 5x इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 28 माइनस प्लस 4 कितना होगा, 32 होगा माइनस का, मगर साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, 2। अब क्या होगा, इसको से माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे करते हैं, कितना होगा, इसको से माइनस करेंगे 25 माइनस का बाय 2। अब ये 5x इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, देन x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो कितना होगा, 5 to 10 25/10। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ओके, we can put the x value in this equation and find it is a correct value or not. Okay, then we can put it, जो x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए 5 x की वैल्यू कितनी आई, 5/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ओके, -2 x मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 7 इक्वल टू 2 3 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 1 प्लस 7/2। यहाँ पे लिख देते हैं चेक इट। ओके, अब इसके आगे करते हैं, ये 5 5 25। ओके, 5 2 10 अपॉन 2 माइनस 7। ओके, 2 3 5 15।
-1 प्लस 7/2। ओके, आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी ब्रैकेट सॉल्व करना पहले तो मुझे। 7 2 14, 5 2 2। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ 4 हुआ यहाँ पे, इसको से माइनस करेंगे, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 2 8/2 होगा, ये 25/2। ओके, ये कितना होगा यहाँ पे 13 होगा, 13 2 26, 26/2 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, और ये 25, 8 कितना होता है 25, 8 33 होता है, इक्वल टू, ये भी 2 एलसीएम आएगा, 26 प्लस 7 कितना होता है 33 होता है। ओके, देन यहाँ पे देखे तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है, दैट्स मीन कि एक्स की वैल्यू हम लोगों की क्या है, सही आई है। ओके, हाँ, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड करते हैं। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ओके, इसको भी बहुत इजी से कर लेंगे, इसको बहुत इजी से क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं कि लाइक टर्म से पास करते हैं, वही हम लोग हर बार करते हैं, वही भी करेंगे, तो लाइक टर्म से पास करते हैं। x/2 ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 1/4, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/5। ओके, देन इसका एलसीएम लेके कितना होगा 6 होगा, 3 2 6, ये कितना होगा, देखो एक बार एलसीएम लेने का मैं तरीका बता देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इससे, देन इसको इससे। ओके, तो 3x यहाँ पे हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 4 5 20, फिर इसको इससे, इसको इससे, 5 1 5, 4 1 4, ये कितना होगा यहाँ पे x होगा अपॉन 6 इक्वल टू 9/20। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, x इक्वल टू 9 6 54/20, इसको इसके काटेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 27। तो ये हमारा क्या है, x की वैल्यू आ गई है 27/10। ओके, हम लोग चेक करते हैं कि x की वैल्यू 27/10 आई है कि नहीं आई, 20 x की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। ओके, चेक इट, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 27/10। ओके, अपॉन 2, मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है क्योंकि ताकि आपको समझना है कि x की वैल्यू कितनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लस 1/4। ओके, इतना समझ में आया कि x वैल्यू कैसे पुट की। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो अब तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते इतनी जल्दी से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है 1 है यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, बहुत ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आसानी से मतलब सॉल्व हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या होगा, इसको इससे कराएंगे तो 27 होगा अपॉन 10 2 20 माइनस 1/5 इक्वल टू, इसको इससे कराएंगे 27 अपॉन 30 प्लस 1/4। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20, 27 माइनस, ये कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, 4 यहाँ पे जाएगा तो फिर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेते तो कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, 30/4, 2 से जाएगा तो 15/2,
2 से फिर से करेंगे तो 1, 15 1 जा 2 से 4, 4 5 जा 4 15 जा 16। ओके, तो 13 2 जा 60। तो 2 से को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 54 होगा। 54 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। तो 15 1 जा 15। अब इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा? 23 बाई इक्वल टू, अब इसको इसको ऐड करेंगे तो 9/6/16। ओके, अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये कितना होगा? 3 2 3 3 जा 9 एंड देन 3 2 जा 6। तो हमारा कितना आंसर आया? 23/20 इक्वल टू 23/20। तो LHS RHS इक्वल है। दैट मींस कि हमारा आंसर सही है। समझे आप लोग क्या नहीं समझे? जो हमारा ये आंसर है ये इक्वल है, LHS RHS इक्वल है, तो समझ कि हमारे ऐसी वैल्यू सही है। ओके, अब मैं हम क्वेश्चन में करते हैं सेकंड। समझ आ रहा है ना? अब इसको भी वैसे फाइंड करेंगे जैसे कि हम लोगों ने इसको किया था। ट्राई करते हैं इसको भी। हाँ, अब इसमें एक चीज बहुत ही अच्छी दी गई कि जो n की वेरिएबल्स है जो एक साथ दिए गए, तो हमें क्या कर लाइक टर्म सीख पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही से लाइक टर्म सीख पास हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे कितना लेते हैं एक बार चेक कराता हूँ आपको। एलसीएम कितना आएगा? 6 4 2 2 3 2 1 2 3 1 जा 3 2 जा 4 4 3 जा 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 12। ओके, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा? 6n होगा यहाँ पे, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 को 3 n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9n होगा। प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 होगा, तो 2 से 5n को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 10n होगा प्लस का 10n इक्वल टू 21। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? ये कितना होगा? 16n और 16n में से अगर 9n को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7n बचेगा। 12 इक्वल टू 21। अब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 7 है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको इससे कट करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 12 3 जा 36। n की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब हम इसको जो n की वैल्यू आई है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 36 यहाँ पे पुट करते हैं। 36 अपॉन 2 माइनस 3 36 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 36 अपॉन 6 इक्वल टू 21। फिर से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे हमको इसके से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ओके, 36/2 माइनस 3 6 3 से 18 का 8 का 1 3 3 9 and 10 अपॉन 4 प्लस 5 6 13 3 5 3 15 and 18 by 6 इक्वल टू 21। ओके, देन एलसीएम लेंगे। एलसीएम फिर से कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 12। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा? 6 होगा। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 18 6 3 जा देखो कितना होता है? 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 3 जा 18 18 और 3 21 माइनस
इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 होगा। 3 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 को 8 3 24 का 4 2 और 3 1 3 प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 360 होगा इक्वल टू 21। ओके देन प्लस प्लस एक टर्म से एक साथ करेंगे कितना होगा यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 7 3 to 5 माइनस 3 to 4 अपॉन 12 इक्वल टू 21। अब इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा 2 देन 5 2 अपॉन 12 इक्वल टू 21। 12 to 24 ये 1 यहाँ पे बचा तो 1 उस तरफ जाएगा 12 1 12 तो 21 इक्वल टू 21। तो LHS इक्वल टू RHS है। तो जो हमारी x की वैल्यू n की वैल्यू आई थी 36 वो हमारी क्या है करेक्ट है, क्योंकि हमने उसको चेक भी कर लिया कि हमारी n की वैल्यू सही है कि नहीं है। वैसे इसमें भी किया था, देन आगे भी आंसर करेंगे। ओके ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करते हैं 2.2 का। ओके हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में लाइक टर्म्स एक पास करते हैं, वैसे इसमें भी करेंगे तो लाइक टर्म्स पहले एक पास करते हैं। ओके देन ये क्या है प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा इक्वल टू 17/6, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। ओके अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे देखिए कि नीचे तो कुछ दिया गया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। देन हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 6 होगा और यहाँ पे 6x माइनस 8 तो 3 2 8 2 16 प्लस जिसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 होगा 3 5 15 इक्वल टू इसको इससे एलसीएम लेना पड़ेगा तो 6 आएगा 7 से 42 माइनस का। अब क्या करना पड़ेगा पहले तो ऐड करना पड़ेगा, देखते हैं ऐड करने वाले कौन से हैं। ओके देन 15x 6x कितना होता है 21 में से अगर 16 माइनस करें कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस का 5x अपॉन 6 इक्वल टू इसको इससे माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 देखिए 5 हो जाएगा देन कितना होगा 2 25 बचेगा कि नहीं का ये मैं काट देता हूँ कितना होगा यहाँ पे 12 में से 7 गया कितना बचा 12 में से 7 गया 5 बचा देन यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 25 बचा कि नहीं बचा। वही मैं आपको चेक कर रहा था कि सही आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ओके कितना हो 25 माइनस का अपॉन 6। ओके अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या है सेम इक्वल है तो क्या करेंगे इसको हम यूं डिसम कर देंगे उड़ा देंगे। ओके अब क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू 25 माइनस का अपॉन 5 इसको ऐसे कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी। ओके ओके तो x की वैल्यू कितनी आई -5 आई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसको आप चेक करिएगा कि x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिएगा देन यू कैन सॉल्व इट इफ यू and you can check it is x value is correct or incorrect। ओके जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ओके क्वेश्चन नंबर हम और करते हैं, अगर आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होगा। ओके अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे तो लाइक टर्म से पास तो हो नहीं सकते, अब क्या करना पड़ेगा अब हमको करना पड़ेगा बहुत ही सिंप्लीफिकेशन। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा हम लोग इसको इस तरफ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 5 को इससे तो ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 3 x माइनस 3। ओके अब हम करते हैं इतना हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे
5x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 9। ओके, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप वही इक्वेशन आ गई जो हम लोग लाइक टर्म्स और लाइट टर्म्स एक पास करते हैं। ये एक पास आ जाएगा, प्लस है तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 9 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको से माइनस करेंगे तो x होगा इक्वल टू 25 में से 9 गया, कितना बचा 16 प्लस का। अब इसको से काटेंगे, कितना बचेगा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके, अब x की वैल्यू जो 8 आई, हम इस इक्वेशन पुट करते हैं, चेक करते हैं। जो नहीं होने वाला होगा मैं पहले बता दूंगा आपको, जो हो जाएगा आपसे वो आप करिए। ओके, x की वैल्यू 8 माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू कितनी है 8 माइनस 3 अपॉन 5, कितना होगा, 6 माइनस करेंगे 2, नहीं 2 कैसे होगा 3 होगा, आप भी 3/3 इक्वल टू, इसको से माइनस करेंगे 5/5। अब क्या करना पड़ेगा, 3 1 3 5 1 5 1 इक्वल टू 1। LHS RHS क्या हुआ, इक्वल हुआ, दैट्स मींस कि हमारे जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे करते क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आइए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, इसमें क्या है, लाइक टर्म्स एक केवल ये है, इसको भी हम इस तरफ करते हैं तो लाइक टर्म्स एक पास हो जाएंगे, -2t प्लस 3 अपॉन 3, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2/3। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक अनलाइक टर्म्स होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, देन इसको भी इस तरफ लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो, पहले इसको ऐसे लेते हैं, देन बाद में ये उस तरफ जाएगा। ओके, 4 3 12 12। अब इसको इससे वो करेंगे तो कितना होगा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 3 तो ये अब इसमें पूरे में इक्वेशन में जाएगा, 3 इक्वल टू 3t माइनस 2 अपॉन, हाँ ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन ये भी कितना होगा 4 2t प्लस 3, अब ये कितना होगा 12t इक्वल टू 2/3। ओके, अब हम इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लगा यूज करके। ओके, 3 3 90 माइनस 3 2 6 माइनस 4 2 8, टी इस ब्रैकेट में कर लेते हैं इजी करने के लिए, 8t प्लस प्लस माइनस माइनस, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 4 3 12, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। ओके, प्लस 12t 12 2/3। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये देखिए लाइक टर्म ये और ये इन लोग क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होता है उसको करते हैं, देन 9t और 8t माइनस करेंगे तो कितना होगा 1t होगा, 1t और प्लस 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 का होगा 1t एंड देन 12t कितना होगा 13t होगा, प्लस का ये कितना होगा 6, 12 कितना होता है 6 12 18। ओके, देन ये क्या होगा माइनस का 18 होगा अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 13 3 39 माइनस 18 18 टू 30 18 54 इक्वल टू 12 टू 24। ओके, 30 19
अब ये जो प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 54 प्लस 24। अब इसको इससे ऐड करेंगे कितना होगा 8 7 इक्वल टू 39 टी। ओके 39 टू जा कितना होता है 78। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके तो ये आपके टी की वैल्यू क्या है 2 है। ओके अब टी की वैल्यू जो भी आई हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे आंसर हमारा सही है कि गलत है। ओके वो भी मैं करके बताता हूँ, आइए चेक कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये टी की वैल्यू आई है, अगर टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो चेक कर सकते हैं कैसे। ठीक है यहीं पे इस इक्वेशन में चेक करते हैं कि आई है कि नहीं सही है। 39 टी की वैल्यू कितनी है 2 39 टी। हाँ ये देखो 39 इसमें कर लेते हैं, फिर इसमें कर लेते प्रॉब्लम 39 टू मल्टी माइनस 4 इक्वल टू 24। ओके 39 टू जा 78 माइनस 54 इक्वल टू 24। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 2 इक्वल टू 24। LHS RHS इक्वल है, दैट मींस कि हमारा आंसर जो एक्स वैल्यू आई है बिल्कुल सही है। मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, देन आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक्स वैल्यू सही है कि नहीं, बाकी आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही होगा, कैसे हो मैं बताता हूँ आपको। पहले देखिए एम लाइक टर्म्स एक पास करेंगे, अनलाइक टर्म्स एक पास करेंगे। ओके ठीक है एम माइनस एम प्लस 1/2 ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ इक्वल टू 1। ओके अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में। तो क्या करें 3 2 जा 6। अब इसको से 6m माइनस और ये कितना हो जाएगा 3m। ओके देन m ये ऐसे रहेगा 3 प्लस का प्लस यहाँ पे 3 2 2m माइनस 4 इक्वल टू 1। ओके अब जो ए लाइक टर्म्स हम उनको क्या करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा इसको इससे माइनस करेंगे 3m होगा, देन 3m अप टू 5m होगा 5m होगा। अब क्या करते हैं ये तो होगी। अब क्या करते हैं जो मतलब जिनके पास वेरिएबल नहीं उनको भी क्या करते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी होगा करेंगे। 4 माइनस 3 प्लस का तो कितना होगा माइनस का 1 होगा। ओके अभी इस तरफ जाएगा तो 5m इक्वल टू 6। ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा तो 7m इक्वल टू 7/5। ये क्या आपकी वैल्यू आई m की वैल्यू आ गई 7/5 7/5 ये m की वैल्यू है। अब जो m की वैल्यू आई है हम m की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो चेक करें कि आंसर सही है कि नहीं है। ओके आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मगर एजेस चेक करने के लिए मशीन चेक कर लेते हैं कि कितना हम जल्दी करें। हाँ तो m की वैल्यू कितनी है 5m m की वैल्यू कितनी है 7/5 माइनस 1 इक्वल टू 6 7 5 जा 35/5 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6। ओके अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 5 5 35 माइनस 5 इक्वल टू 6। इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा 30 होगा 30/5/5 इक्वल टू 6। अब हम इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा तो 6 इक्वल टू 6। तो LHS RHS क्या है इक्वल है कि नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी x की वैल्यू आई है वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। आइए करते हैं सिंप्लीफिकेशन टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ पे भी क्या लगा ब्रैकेट, पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे कितना होगा, तो 30 होगा, माइनस 9 होता है, इक्वल टू 5 10, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 5 टू 10 प्लस 5, लाइट टर्म से एक पास करते तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, इक्वल टू प्लस 5, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा 9, इसको से माइनस करेंगे 70, माइनस का 9 5 14। ओके, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी किसका, ओ प्लस। ओके, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा भाई, माइनस का कैसे नहीं आएगा भाई, ये तो माइनस है ना, मैंने बोल दिया तो आपने समझ लिया कि माइनस का प्लस का आएगा। ओके, आप भी चेक करें, ठीक है, मैं आपको चेक कर रहा था कि आपको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। टी की वैल्यू जो भी हम, टी की वैल्यू हम किसी में पुट करके या फिर हाँ इसी में पुट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, या फिर हम इसी इक्वेशन में चेक करते हैं, इसी इक्वेशन में चेक करते हैं। ओके, देन टी की वैल्यू कितनी, -2 है, कितना हुआ, -2 माइनस कितना हुआ, 3 हुआ, 5, 3 2 6, इसको इससे इसको 3 2 6 माइनस 3 3 9 इक्वल 5 2 2 4 माइनस का 4 माइनस 4 5 20 प्लस 5 कितना हुआ 15 इक्वल टू, इसको से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस, ये भी माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, या फिर काटें या फिर 15 15 भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी करें तो वैसे भी इक्वल है, तो LHS इक्वल टू RHS हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, वो इक्वल है, हमने इसको काट दिया, काटे चाहे ना काटे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 15 15 इक्वल ही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको भी वैसे ही किया जाएगा जैसे हमने इसको किया है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3y होगा, 15 4 16 माइनस का -2y माइनस माइनस प्लस 9 2 18 प्लस 5y प्लस 6 5 30 इक्वल टू 0। ओके, आप क्या करते हैं, आप जो भी लाइफ टर्म्स है उनको हम ऐड करते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा, 13y होगा, 13y प्लस 5y 8y होगा, इसका होगा, नहीं नहीं 8y कैसे होगा, 13 होगा ना, क्योंकि प्लस है ना, 13 प्लस 8 कितना होता है, 18 हुआ, 18y। आप क्या करते हैं, इसको ये इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा, इसको पहले ऐड करते हैं, 48 हुआ, हाँ 48 हुआ, देन 48 में से -60 करेंगे तो कितना होगा, -60 -60 प्लस 48 तो कितना हुआ, 2 एंड देन 12 12 किसका हुआ, माइनस का हुआ, इक्वल टू, ये इस तरफ प्लस तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 18y इक्वल टू 12। ओके, तो 12 by 18 6 by 9 3 by 3 2 सॉरी 3 2 6 3 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 by 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 by 2 आ गई, तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं, हम इसी में चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। ओके, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें
18 बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इक्वल टू 12। ओके, इसको इससे काटें कितना होगा? 6 होगा, 6 टू जा 12 इक्वल टू 12। LHS इक्वल टू RHS। ओके, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं, बेसिकली हमें ये चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपकी ये y की वैल्यू 2/3 आ रही है, अगर आपने इसमें भी पुट कर दिया, इसमें भी पुट कर दिया, इसमें भी पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो करेक्ट है। ओके, वो तो हम लोग चेक करने के लिए पुट करते हैं कि हमारी वैल्यू उसमें जो भी हमारे LHS RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारी x या फिर y n की वैल्यू जो भी आई है वो चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं सही। ओके, आइए कोड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए क्या ब्रैकेट ब्रैकेट नंबर पर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इससे कराएंगे। 5 3 15, देन 3 7 21, ये जेड होगा यहाँ पे। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2, 11 2 22। ओके, 8 4 जा 32 का जेड माइनस 13 4 जा 52 माइनस 17। ओके, अब क्या करते हैं कि लाइक टर्म्स एक पास कर लेते हैं। ओके, 9 2 18 जेड होगा, सॉरी। ओके, तो ये और ये और 52 है। ओके, तो ये इसको से माइनस करेंगे 3 जेड, देन ये इस तरफ आएगा तो 32 जेड इक्वल टू 9 5 6 माइनस, ये इसको इससे माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो 1 किसका होगा? प्लस का होगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा। ये कितना होगा? 70 इक्वल टू ये 35। ओके, माइनस माइनस प्लस, अब इसको इससे काटेंगे z इक्वल टू ये, सॉरी, माइनस 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 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ओके, 2। तो ये क्या हमारा z की वैल्यू आई है। z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पुट करके चेक कर सकते, इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें भी पुट करके चेक कर सकते हैं। वी कैन पुट द इक्वेशन इन द फर्स्ट। अब इसको हम करते हैं इसी में पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे कर लो या फिर यहाँ पे कर लो, बात एक ही है। यहीं पे कर लेते हैं। देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 70, ये कितना होगा? 70 इक्वल टू 70। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हमने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये जो है ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, और बहुत बच्चे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मगर क्या होता है कि हमको वहां पे इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना, हमें क्या करना? इजी सॉल्यूशन करना, बहुत ही फास्ट करना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को इसमें पुट करके भी चेक कर सकते हैं। जेड की वैल्यू उतनी ही आएगी, LHS RHS इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वल ही होगा। ओके, तो दिक्कत नहीं, आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको भी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? ओके, इसको देखिए, ये पॉइंट में है तो पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान तरीके से करना पड़ेगा इसको। ओके, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे कितना होगा? 100। ठीक है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, इतना हो जाएगा f। एक माइनस ये कितना होगा? 0.75 इक्वल टू, इसको इससे कराएंगे कितना होगा? 10 बार में तो 0.50 f माइनस 9 5 जा 45। अब ये एक तरफ करना पड़ेगा, 1 0 0 f, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.45, ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75। इसको इससे माइनस करेंगे कितना होगा? बचेगा यहाँ पे 30 प्लस का इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50, 0.50 f। ठीक है, 0.50। अब f को इधर कर लेंगे, उधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 0 देन ये उड़ गया, देन 0 से 0 गया, तो कितना बचा? 5/3 f की वैल्यू। इट इज योर आंसर। अब जो f की वैल्यू आई है हम इसमें पुट करके चेक करेंगे। ओके, हम f की वैल्यू इसी में पुट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में। ओके,
0.50 एफ की वैल्यू 5/3 इक्वल टू 0.30 5 5 जो 25 अपॉन 3 ये इस तरफ ओके 0.30 ये 0 इस तरफ आया ठीक है तो यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा तो ये आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ओके इसको देखिए पहले ब्रैकेट में दिया गया तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0. इसको मैं करा के आपको दिखा देता हूँ ओके देन ये कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 5 4 20 4 2 8 एंड देन 10 दो डिजिट बाद क्या लगा पॉइंट लगा तो यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1f ओके 1f देन इसको इससे कराएंगे तो कितना होगा माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0.75 इक्वल टू अब इसको इससे कराना है ठीक है देन इसको इससे कराएंगे कितना होगा 0.5 ओके 0.5 f माइनस 9 5 जा 45 इसको इससे कराएंगे तो अब जो ये लाइक टर्म से एक पास करना पड़ेगा 1 f माइनस 0.5 f 0.45 माइनस ये इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा 0.75 ओके तो इसको इससे माइनस करेंगे देखो ये कैसे माइनस होगा 0.5 है ठीक है ये 1 है यहाँ पे देन क्या करना पड़ेगा यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 10 में से 0.5 आएगा ओके बहुत ही इजी से तो यहाँ पे कितना होगा 0.5 f 0.5 f इक्वल टू अब इसको इससे माइनस करेंगे ये माइनस का है तो कितना होगा 0.35 ये बड़ा कौन सा है प्लस का तो यहाँ पे कौन सा साइन प्लस का ओके ये सॉरी 30 आएगा यहाँ पे मैं भी देखिए इसको इससे माइनस करके मैं माइनस करके बताता हूँ आपको ठीक है ये 0 होगा देन यहाँ पे 3 हुआ ठीक है तो ये माइनस का होगा 0. देन f इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.5 ये यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो 0 बढ़ेगा यहाँ पे देन यहाँ से हटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 2 डिजिट 0 आ जाएंगे ठीक है देन इसको इससे इसको काट देते हैं तो कितना बचा f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 को 3 से तो पॉइंट लेंगे देन यहाँ पे आएगा 0 आएगा तो 6 5 13 तो कितना है f की वैल्यू 0.6 आप जो f की वैल्यू आई है f की वैल्यू कितनी आई है 0.6 ठीक है अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो f की वैल्यू यहाँ पे आई यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं चेक करते हैं आइए चेक कर 0.5 मल्टीप्लाई 0.6 ओके देन इसके आगे 0.13 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 5 30 ठीक है 1 डिजिट बाद है 112 ओके 0.13 तो LHS क्या हुआ LHS RHS इक्वल हुआ दैट मींस क्या हुआ हमारा आंसर करेक्ट है ओके ठीक है तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ठीक है बहुत ही बच्चों क्या करते हैं कि बहुत ही बच्चे होते हैं जो बेसिकली बहुत ही बच्चों को डर लगता है ठीक है डर क्यों लगता है कि आप लोग सोचते रहते हैं कि बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं आप लोग प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते हैं आप लोग पास्ट में बहुत सोचते हैं कि हाँ कैसा होगा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे आप सबको ये नहीं सोचना है आप सबको अभी ये सोचना है कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी आप प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए फ्यूचर पे ना सोचिए बहुत ही बच्चे ठीक है बहुत ही बच्चे सोचते हैं कि फ्यूचर में पास होगा कि नहीं पास होगा और पास के बारे में बिल्कुल ना सोचिए आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें